एंड वेलकम टू निकिताज डायरीज। जैसे कि आपने देखा होगा कि निकिताज डायरीज या हाय, मेरा नाम निकिता है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो होप आपको अच्छा लगे। तो फिर आई एम इंगेज, या मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है एंड वेडिंग है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आई विल नॉट रिवील द डेट नाउ। डेट वगैरह सब डिसाइड हो चुका है। सो बस उसकी प्रिपरेशंस चल रही है। एंगेजमेंट के बारे में मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगी। मेरे एंगेजमेंट रिंग के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगी। एक बहुत अच्छा कुछ है, इसकी स्टोरी है एंगेजमेंट रिंग के इसमें। सो फिर मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो नाउ एक्चुअली मैं रेडी हो रही हूँ। बाहर जाना है, कुछ कपड़े वगैरह कुछ लेने हैं। सो चलो मेरे साथ रेडी होते हैं। सो अब मैं रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती, बट अब से मैंने ठान लिया है कि जब भी बाहर जाऊँ तो मैं रेडी होंगी। क्योंकि हुआ ऐसे कि मैं अभी हाल ही में बाहर गई थी मम्मा के साथ। एकदम सिंपल थी, कुछ भी नहीं किया था। सो मुझे एक शॉप में मेरी सास मिली। एक्चुअली मेरा जो ससुराल है वो यहाँ का ही है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का ही है। सो सास मिली और मुझे इतना ऑकवर्ड फील हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। एकदम सिंपल प्लेन थी। मतलब ऐसा लगता है ना कि यार हम अगर थोड़ा मेकअप या फिर थोड़ा अच्छा दिखते तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि तब से मैं मेकअप से मैं ही जाऊंगी बाहर। नहीं तो बाहर वैसे तो निकलना है ही नहीं मुझे मेकअप के बिना। सो इतना कुछ मुझे मेकअप आता नहीं है। सो मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ना ही मेरे पास इतनी मेकअप किट है। सो जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ मेकअप। सो फाउंडेशन अभी मैंने लगा लिया है। ऐसे ही यूज़ करते हैं ना ये स्पंज। मुझे मतलब इतना आता नहीं है, सो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। सो मुझे जज मत करो, ओके। तो अच्छे से फाउंडेशन लगा रही हूँ। देन नाउ उस पर मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। अभी मेरे पास एक ही ब्रश है। अभी आप देखोगे कि मैं यही ब्रश से मैं फिर पूरा बाकी का जो है ब्लश लगाना या फिर हाइलाइटर लगाना, सो सब मैं यही एक ही ब्रश से करूँगी क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। सो दैट्स वाई यही ब्रश यूज़ करती हूँ मैं। अभी वैसे लूँगी, मैं किट लूँगी। पूरी शादी है तो फिर किट तो लेनी ही पड़ेगी। फंक्शंस रहते हैं, अब बहुत कुछ रहता है शादी के बाद, सबके घर में जाना एंड ऑल। सो फिर मैं किट लूँगी। सो ब्लश लगा लिया मैंने। अब है मेरे हाइलाइटर की बारी। इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक से एंगल नहीं लिया मैंने कैमरा का। लाइट आ रही है तो फिर ठीक से दिख नहीं रहा मैं मेकअप कैसे कर रही हूँ तो। सो अब मैं लगा रही हूँ आई शैडो। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ब्रश नहीं है, सो फिर मैं ये हाथ से लगाती हूँ। वैसे हाथ से भी लगाते हैं, कुछ नहीं रहा तो। इतने हैक्स देखे मैंने तो फिर मुझे हाथ का अच्छा लगा, चलो हाथ से लगाते हैं। इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बट अभी यूज़ करने लगी हूँ तो फिर। सो नाउ मेरा आई शैडो लगाना हो गया। कैसे दिख रही हूँ? सो अब मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। सो उससे पहले प्रिपरेशन है, तो ये जो मैं लगा रही हूँ वो मेरी सनस्क्रीन है। लिप सनस्क्रीन प्लस लिप प्राइमर प्लस लिप प्रोटेक्शन प्लस लिप हाइड्रेशन सब है। प्लस लिप ट्रीटमेंट भी है, उससे तो जो ब्लैकनेस रहती है वो सब निकल जाती है। सो फिर सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ। इतना लाइट वेट है वो कि समझ में भी नहीं आता है कि कुछ लगाया है। थोड़ा लगाना, अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने देना। देन एब्जॉर्ब होने के बाद
मैं उस पे लिपस्टिक लगाती हूँ। मतलब लिप्स इतने सॉफ्ट होते हैं ना, तो फिर एकदम अच्छा लगता है। जैसे हम लिप बाम लगाते हैं बेसिकली, या फिर प्राइमर लगाते हैं, तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है। सो ये ओटानिका का है, जो मेरा खुद का ब्रांड है, स्किन केयर ब्रांड है। तो फिर वैसे मैं अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं 2 शेड मिक्स करके लगा रही हूँ। एक अच्छा है कि मैं ये लिप सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो फिर इतने में मतलब मेरे थोड़े ब्लैक हो गए थे लिप्स, अभी थोड़े उसमें सुधार आ गया है ये लगाने से। सो अभी लिपस्टिक भी लगा लिए है, अच्छे से शेड आ गया है, जैसे मुझे चाहिए था वैसा शेड आ गया है रेडिश में। सो अभी ऑलमोस्ट मेकअप डन है। अब मैं बस बाल बनाऊंगी अच्छे से। मेरे बालों की बहुत प्रॉब्लम है, सेट ही नहीं होते मेरे बाल, कभी सेट नहीं होते। कुछ ना कुछ होता ही है मेरे बालों को। एक तो बेबी हेयर्स है बहुत, सो वो बैठते नहीं है ना, मुझे पार्टीशन करने आता है ना कुछ। सो फिर ऐसा है, तो फिर दिन ऐसे ही ठीक है बाल। सो नाउ आई एम फाइनली डन। सो नाउ आई एम रेडी। या फिर अब रेडी तो हो चुके हैं। अब एक चीज़ बाकी है, मुझे सेंट लगाना है। सो अभी मैं जा रही हूँ मेरे भाई के रूम में। भाई के रूम में आ गई हूँ, अब उसका ही सेंट चुराने वाली हूँ मैं। सो कौन सा लगाऊँ? आई विल गो विद दिस। उसके पास इतने अच्छे अच्छे सेंट है ना यार, हमें देता ही नहीं है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, भाई है। थोड़ा ज़्यादा हो गया। So now, so that's it. अब आई एम रेडी टू गो। आई एम नहीं, वी आर रेडी टू गो। सो फिर निकलते हैं हम, देन मिलते हैं रास्ते में। बोला था जल्दी रेडी हो, और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ हॉल में, बट कोई निकल ही नहीं रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन लेकर जा रहा। भाई लेके नहीं जाना, लेके जाने वाला था, बट अब मालूम नहीं, देखते हैं। सो अब हम जा रहे हैं। आपको मैं पहचान में नहीं आ रही होंगी, बट मैंने स्टोल जो पहना है तो इसलिए। सो नाउ वी आर गोइंग, बाय। तो हम आ गए हैं अब दुकान में। जैसे हम पहुँचे बारिश शुरू हो गई। अब हम साड़ी देख रहे हैं। एक्चुअली एंगल ठीक से नहीं निकाला मैंने, क्योंकि वो निकालने नहीं दे रहे थे, तो चुपके से निकाल रही थी मैं। ये साड़ी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। ऑर्गेन्जा है, अभी ऑर्गेन्जा का ही चल रहा है, तो बट इसकी प्राइस बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी। ये भी ऑर्गेन्जा टाइप है, बट मम्मी के लिए ठीक नहीं लग रहे थे कि शादी है, तो फिर और कुछ मिले तो देखते हैं और क्या है इनके पास।
फाइनली इतनी प्यारी साड़ी मिली हमें, बहुत ज़्यादा प्यारी। हमने बिल पे कर लिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टॉप पे। एक्चुअली एक ब्लाउज़ वगैरह कुछ करना था, कुछ ब्लाउज़ थे, तो फिर हम वहाँ जा रहे हैं अब। सो आई एम बैक। अब अभी आए फुल शॉपिंग से। 1 बजे गए थे और अभी बजे हैं 6। सो टोटल 6 आवर्स शॉपिंग की। आपको दिखाने पाई मैं, शॉप में अलाउ नहीं था, ना वीडियो निकालना अलाउ था, ना कुछ, तो फिर कुछ दिखा ही नहीं पाया आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की या फिर क्या क्या उनके पास वैरायटीज़ थे। सो यही था, इतना ही था आज के ब्लॉग में। होप सो आपको पसंद आए। इतना कुछ था नहीं, बट होप सो पसंद आए। अगले ब्लॉग में मैं आपको मेरे एंगेजमेंट की कुछ फुटेज दिखाऊंगी, देन स्टोरी बताऊंगी कि क्या है ये मेरे एंगेजमेंट रिंग के पीछे की स्टोरी। छोटी सी है बट है बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी। सब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।